पति ने तलाक की अर्जी दी। सुनवाई के दिन 7 साल की बेटी अचानक जज से बोली, अंकल, क्या मैं आपको एक ऐसा राज बता सकती हूँ जो मम्मी भी नहीं जानती। और ये सुनते ही पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर उस मासूम को क्या पता था। सोमवार की सुबह थी। कोलकाता का आसमान धूसर था, जैसे किसी ने फैमिली कोर्ट नंबर 5 की खिड़कियों पर धूल की पतली परत बिछा दी हो। राजेश दाईं ओर की बेंच पर बैठा था। सफेद शर्ट पैंट में दबाई हुई थी, मगर कॉलर पूरी तरह सिकुड़ा हुआ। उसके हाथ बार बार बंद पड़े मोबाइल को कसकर पकड़ते, फिर ढीला छोड़ देते। उसके सामने बैठी थी उसकी पत्नी सुनीता। हल्का सा मेकअप, मगर आंखें लाल और सूजी हुई। एक हाथ में कागजों की फाइल थी, दूसरा हाथ उसने अपने बेटी की उंगलियों में कसकर थाम रखा था। बच्ची का नाम रानी था। रानी 7 साल की। उसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे, नीले रबड़ बैंड लगे हुए। वह कोर्ट रूम को कभी उत्सुकता से, कभी डर से देख रही थी। फिर उसकी नजर अपने पापा पर गई। राजेश ने तुरंत उसका चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, मानो उन आंखों से मिलते ही उसका दिल पिघल जाएगा। जज साहब अंदर आए। उनकी आवाज शांत थी, मगर ठंडी और औपचारिक। आज अदालत राजेश द्वारा दायर तलाक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य विवाद बच्ची की कस्टडी और भरण पोषण को लेकर है। राजेश खड़ा हुआ। उसकी आवाज तेज थी, जैसे उसने पूरी रात इसका अभ्यास किया हो। माय लॉर्ड, मैं तलाक चाहता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी मुझ पर अब भरोसा नहीं करती। हर बात पर नियंत्रण, हर समय शक। मैं इस दबाव में नहीं जी सकता। सुनीता के होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। आवाज कांप रही थी, मगर शब्द धारदार थे। बिना वजह शक। रात को 12-1 बजे आप किसे मैसेज करते हैं? आप सच में ऑफिस ट्रिप पर होते हैं या किसी और के साथ? मेरे पास सबूत है। कोर्ट रूम का माहौल भारी हो गया। राजेश ने सूखी लार निगली। एक पल जज की ओर देखा, फिर नजरें फर्श पर गड़ा दी। सुनीता ने फाइल खोली। प्रिंट किए हुए मैसेज, होटल की रसीदें। राजेश ने तुरंत सफाई दी। ये सब गलतफहमी है। वो सिर्फ बिजनेस क्लाइंट है। होटल कंपनी ने बुक किया था। जज साहब ने हल्के से हथौड़ा बजाया और बच्ची की ओर देखा। रानी, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम किसके साथ रहना चाहोगी? रानी ने मम्मी की साड़ी का किनारा कसकर पकड़ लिया। धीमे से बोली, मैं चाहती हूं कि मम्मी रोए नहीं। फिर अचानक वह एक कदम आगे बढ़ी। उसने सीधे जज की आंखों में देखा। आवाज छोटी थी, मगर साफ और दृढ़। अंकल, क्या मैं आपको एक ऐसा राज बता सकती हूं जो मम्मी नहीं जानती? पूरा कोर्ट सन्नाटे में डूब गया। राजेश जैसे जम गया। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। गाल सफेद पड़ गए। वह झट से खड़ा हो गया।
रानी, नहीं, मत बोलो। लेकिन रानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखें अब भी जज पर टिकी थी, मासूम मगर अजीब तरह से गंभीर। फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह मन बना चुकी हो। रानी की बात सुनकर कोर्ट रूम में ऐसी खामोशी छा गई कि घड़ी की सुइयां भी भारी लगने लगी। राजेश अपनी कुर्सी पर ढह सा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। जज साहब ने चश्मा उतारा और मेज पर झुककर बड़ी नरमी से पूछा, बेटा, वो कैसा राज है? डरो मत, यहाँ सब आपकी मदद के लिए हैं। रानी ने अपने छोटे से स्कूल बैग की चेन खोली और एक मुड़ा तुड़ा सफेद लिफाफा निकाला। वह आगे बढ़ी और कांपते हाथों से उसे जज की मेज पर रख दिया। अंकल, पापा मम्मी से छिपकर हर रात रोते हैं। वो अलमारी के पीछे एक फोटो रखते हैं और कहते हैं कि सॉरी माँ, मैं आपको बचा नहीं पाया। सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ, लेकिन राजेश, तुम्हारी माँ तो सालों पहले। राजेश ने अपना चेहरा हाथों में लिया, छिपा लिया और फुट फुट कर रोने लगा। दफन हुआ कड़वा सच। जज ने लिफाफा खोला। उसमें अस्पताल की पुरानी रसीदें और एक डॉक्टर की रिपोर्ट थी। राजेश की आवाज रूंघे हुए गले से निकली, सुनीता, तुम्हें याद है 5 साल पहले जब मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी, तुमने सोचा था कि वो किसी रिश्तेदार के पास गई, लेकिन हकीकत में उन्हें अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी थी। वो घर से निकल गई और मुझे कभी नहीं मिली। उसने अपनी जेब से एक फटा हुआ अखबार का टुकड़ा निकाला। पिछले 6 महीनों से मैं उन्हें एक चैरिटी अस्पताल में ढूंढ पाया हूं। वो मुझे पहचानती भी नहीं है। मैं रात रात भर उनके पास बैठता था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी कि मैंने अपनी बीमार मां को अकेले छोड़ दिया था। उन पर होने वाला खर्च वो होटल के बिल नहीं, अस्पताल की दवाइयों के पैसे थे। सुनीता सन रह गई। जिसे वह अफेयर और धोखा समझ रही थी, वह दरअसल एक बेटे का अपनी मरती हुई मां की प्रति प्रायश्चित था। राजेश का शक वाला व्यवहार दरअसल उसका डर था कि कहीं सुनीता को उसके इस नाकामी का पता न चल जाए। अदालत का फैसला। जज साहब ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी फाइल बंद की और दोनों की तरफ देखा। इस अदालत में अक्सर लोग नफरत लेकर आते हैं, लेकिन आज एक 7 साल की बच्ची ने वो दीवार गिरा दी जो बड़े लोग अपने अहंकार और डर से नहीं गिरा पाए। राजेश, आपकी गलती धोखा नहीं, संवाद की कमी थी। और सुनीता, शक ने उस सच को देखने ही नहीं दिया जो आपके सामने था। कोर्ट का फैसला है। जज ने तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया। उन्होंने दोनों को काउंसलिंग और एक दूसरे को समझने के लिए 6 महीने का समय दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि राजेश अपनी मां को घर लेकर आए ताकि सुनीता और वह मिलकर उसकी सेवा कर सके। कहानी का अंत है। कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय शाम की सुनहरी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। राजेश ने झुककर रानी को गोद में उठा लिया। रानी ने उसके कान में फुसफुसाया, पापा, अब आपको छिपकर रोना नहीं पड़ेगा ना। राजेश ने सुनीता की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि
पश्चाताप के आंसू थे। उसने राजेश का हाथ थाम लिया। कोलकाता की उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ने की राह पर चल पड़ा था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।